Hello friends, I am Mohit Chaudhary from Kashiwar Defense Academy. Today's topic सिंपल इंटरेस्ट पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक फॉर्मूले एंड सम एग्जांपल्स। आज हम सीखेंगे इसके बारे में कि पी कैसे निकालते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल, टाइम, रेट, अमाउंट गिवन हो तो पी कैसे पता करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 500 फॉर 4 years एट 6% पर एनम। सिंपल क्वेश्चन है, जो चीज़ हमें गिवन है ऑन रुपीज़ यहाँ पे हम पी लेंगे। पी हमें गिवन है रुपीज़ 500, पी हमें गिवन है 4 years, रेट 6%। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल पता करना है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100। एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जो वैल्यू हमें गिवन है वो आप पुट कीजिए। 500, रेट है 6, टाइम है 4 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 4 जा 20 और 20 6 जा 120 या 5 6 जा 30, 30 4 जा 120, रुपीज़ 120। सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने ऐसा ही निकालना सीखा, ये हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। A sum of rupees 600 is deposited in the post office at the rate 5% per annum. What will be the amount after 2 years? जैसा कि मैं पहले भी आपको बता दिया है, आपको अगर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की क्लासेस मैथ से रिलेटेड यहाँ पे और बाकी अदर सब्जेक्ट की आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आप मैथ्स के प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, उसके बारे में सीखें, बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं उनको राइट डाउन करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना करके पढ़िए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। चलो, तो आप इस क्वेश्चन को अपने सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। मैंने बताया था कि व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 year। जो अमाउंट हमें एंड ऑफ द ईयर रिटर्न मिलता है, आफ्टर 2 year बोल रहा है, तो वो अमाउंट होगा। यहाँ पे वो हमें अमाउंट रिटर्न करेगा, जो हमने पैसा दिया है और जो हमारा ऐसा ही बनता है उसको जोड़ करके जो अमाउंट मिलेगा हमें, उसको अमाउंट कहते हैं। ये हमने जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो जो गिवन है पहले उस वैल्यू को रखें। पी हमारे पास गिवन है 600, आर हमारे पास गिवन है 5%, टाइम हमारे पास गिवन है 2 year। तो अमाउंट निकालने के लिए पहले मुझे चाहिए SI। SI क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100। 2 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, 60 रुपीज़। सेकेंड पार्ट हमें पता करना था अमाउंट, P प्लस में SI। P कितना है 600, SI कितना है 60, तो अमाउंट हो जाएगा मेरे पास 660। ठीक है बच्चों, ये एंड ऑफ द ईयर हमें कितने रुपए रिटर्न मिलेंगे, हमें 660 रुपीज़। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा A 660। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, तो आप इसको इग्नोर करें और ऑप्शन A यहाँ पे लगाएं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे अमाउंट जो होगा हमारा 600 से ज़्यादा ही आएगा, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन तो बिल्कुल काट देंगे। 600 अगर होता है यहाँ पे आंसर तो 600 हो नहीं सकता था, क्योंकि 600 रुपीज़ तो वो उसको डिपॉजिट ही कर रहा है।
यूज़ करने के लिए, तो ये ऑप्शन दोनों गलत हो जाते हैं। ऑप्शन आता 700 है 800। अभी हमारे से इसमें टाइपिंग मिस्टेक में 600 हो गया, यहाँ पे 660 था, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इन हाउ मैनी ईयर, कितने साल में, विल ए सम ऑफ ₹700 एट इंटरेस्ट ऑफ ₹140 एट 5% पर एनम। ठीक है, हमने किसी को 700 रुपीज़ यूज़ करने के लिए दिए, हमारा इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ कितना है 140, किस रेट पे पैसा दिया गया था 5% पर एनम में है, तो टाइम हमारे पास क्या निकल के आएगा ईयर में। टाइम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, ऐसा ही क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल में SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P मल्टीप्लाई R। टाइम क्या हो जाएगा SI क्या है, जो वैल्यू हमें गिवन है वो पुट कीजिए आप। SI 140 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 700 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 गए, 7 से ये गया 7 2 जा 40, 0 रहा तो 0 को ऊपर रख देंगे। अभी हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं जो हमारी वैल्यू बची हुई हैं। नोमिनेटर में 20 है, डिनोमिनेटर में 5 है, फिर सॉल्व हो सकता है। 20 से गया ये 4, तो टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा 4 ईयर। ठीक है, 4 ईयर, तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक है, ऑप्शन इज डी करेक्ट। ठीक है बच्चों, सिंपल है, हमें बस फॉर्मूले आएंगे तो हम सारे क्वेश्चन वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर विल ए सम ऑफ ₹3000 एट 5% पर एनम बी ₹600। आप सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए करने के, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, कीजिए सॉल्व। पहले यहाँ पे हमें इन हाउ मेनी ईयर हमें टाइम निकालना है, तो जो वैल्यू हमें गिवन है उसको पुट करें। पी कितना है ₹3000, SI ₹600 और रेट 5%। टाइम निकालने का फॉर्मूला हम पुट करेंगे, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P मल्टीप्लाई R। वैल्यू पुट करें सभी की। SI हमें क्या गिवन है 600, ये 100 हो गया, P कितना है 3000, R कितना है 5, 1 2 3 1 2 3, ऊपर क्या हो गया 60, नीचे हो गया 5 3 ज़ा 50। आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, पहले 3 से कीजिए फिर 5 से, या एक साथ भी कर सकते हो। 15 4 ज़ा 60, तो टाइम कितना हो गया 4 ईयर। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन बड़े ध्यान से आपको क्लिक करना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 4 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ परसेंट, रेट ऑफ परसेंट निकालना है हमें यहाँ पर। अब हम आर निकालना सीखेंगे। क्या गिवन है हमारे पास ऑन रुपीज़, पी हमारे पास गिवन है ₹450 टाइम 2 ईयर, इफ़ द इंटरेस्ट विल बी 45, तो SI मुझे पता है 45 है, तो रेट निकालने के लिए वही फॉर्मूला, क्या सिर्फ T को नीचे लेके जाएंगे, R को ऊपर, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P मल्टीप्लाई T, तो R क्या हो जाएगा SI 45 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 450 मल्टीप्लाई 2, 0 से 0, 45 से 45, ऊपर बचा कितना 10, नीचे आया 2, 2 से गए 5,
रेट आ गया हमारे पास 5% पर एनम। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम आर निकालना सीखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट टाइम। अभी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें पी गिवन था और सिंपल एस आई गिवन था, लेकिन अभी एस आई नहीं गिवन है। ये कैसे सीखेंगे हम, जो ऑन रुपीज़ है, जो हमारा पी है, उससे अगर अमाउंट ज़्यादा है यहाँ क्वेश्चन में, जिसको पहचानना नहीं आता है, उसके लिए एक रामबाण हो सकता है कि उस अमाउंट से ज़्यादा जो अमाउंट वहाँ गिवन हुआ क्वेश्चन में, वो क्या होगा, वहाँ पर अमाउंट होगा जो आप क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं उनमें। ठीक है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि वो अमाउंट ही होगा। तो देखिए यहाँ पे पी कितना है, ₹50 किसी को मैंने दिया था। अमाउंट हमारे पास आ गया आपका 55 गिवन है, अमाउंट टू ₹55। रेट हमें पता है 4%, लेकिन हमें टाइम पता करना है। टाइम के लिए फॉर्मूला हमें सिर्फ एक ही बताया गया है, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी मल्टीप्लाई आर। लेकिन मेरे पास पी गिवन है, आर गिवन है, एस आई गिवन नहीं है। तो मुझे सेकंड फॉर्मूले में क्या बताया गया था, ये अंडरस्टूड था, आपको अपने दिमाग से फॉर्मूला निकालना था। सेकंड फॉर्मूला ये था हमारे पास। तो पी निकालना है तो अमाउंट में से एस आई को माइनस कर दें। ठीक है बच्चों, क्योंकि पी निकालना तो पी को यहीं रखें, एस आई प्लस में है, प्लस वहाँ जा कर के इक्वल के उस साइड जा कर के माइनस में हो जाएगा। और अगर एस आई पता करना है तो अमाउंट में से पी माइनस कर दें, क्योंकि अमाउंट इज़ द ग्रेटेस्ट ए पी एंड एस आई। ओके, तो आप यहाँ पे अमाउंट जो होगा पी और एस आई से हमेशा क्या होगा, मोर देन होगा, ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो पी निकालने का फॉर्मूला हमने सेकंड फॉर्मूले से निकाल दिया है, जब हमें अमाउंट और एस आई पता हो। एस आई निकालने का फॉर्मूला जब हमें अमाउंट और पी पता हो। तो यहाँ पर भी यही केस हो रहा है। एस आई निकालेंगे कैसे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो एस आई हमें पता हो जाएगा ₹5। एस आई हमें पता चल गया। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस से आएंगी, कैसे क्या चीज़ कहाँ से निकालनी है, क्वेश्चन में हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और हम वो कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मैं अपने दोनों पार्टों में काफ़ी हद तक चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें। पी हमें रखेंगे पी 100, आर की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई 4, 0 से 0 गया, 5 से 5 हो गया आपका 10 अपॉन में 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 से सॉल्व किया मैंने, 2 से गए 5, 2 से गए 2, 5/2 ईयर। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे कैसे बदल सकता हूँ, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकता हूँ, 2 2 जा 4, 1/2 ईयर। ठीक है बच्चों, या फिर मैं इसको, मैंने जैसे भी आपको बताया था, होल नंबर तो कंप्लीट ईयर में है 2 ईयर, और 1/2 ईयर हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, मंथ को ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर रहे थे। अब ईयर को मंथ में बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1/2 ईयर है। मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 2 ईयर एंड 6 मंथ। ठीक है, तो ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में पूछे तो ईयर में ये हो जाएगा, और ईयर और मंथ दोनों में पूछे, बताया था ना, टाइम ईयर और मंथ दोनों में हो सकता है। अब 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने बताया, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यही है 2 ईयर 6 मंथ। बी ऑप्शन है 2 कंप्लीट 1/2 ईयर। लेकिन सी ऑप्शन ना तो हम ए को लगाएंगे ना बी को लगाएंगे, क्योंकि सी तीन दोनों को कवर कर रहा है, ए एंड बी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए एंड बी बोथ, दोनों क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, ठीक।
ठीक है हमारे क्वेश्चन ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। एट वॉट रेट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट विल ए सर्टेन सम ऑफ मनी डबल। ठीक है, डबल किया जा रहा है मनी को। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। ट्रिक फर्स्ट जो हमें समझा रखा है, ठीक है, क्या कि लेट मैंने माना, मैंने किसी को 100 रुपीज़ यूज़ करने के लिए दिए। मान लिया वो 20 ईयर बाद मेरी मनी का डबल कर देता है। ठीक है, डबल इटसेल्फ, सम ऑफ मनी डबल। तो जो मैंने सम ऑफ मनी दी है 100 रुपीज़, वो डबल हो जाएगी। तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, अमाउंट बन जाएगा। डबल कर दिया हमने, 100 का ट्वाइस करेंगे तो भैया 200 ही आएगा। ठीक है बच्चों, टाइम हमें गिवन है 20 ईयर। हमें निकालना है रेट। रेट हमें पता होता है, क्या होता है, SI मल्टीप्लाई 100 P मल्टीप्लाई T। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। लेकिन SI मुझे यहाँ नहीं पता है, तो यहाँ से मैं SI याद लेके आऊँगा, जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा, अमाउंट माइनस P। तो SI हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हो गया ना, P और SI इक्वल। वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी मनी कितनी होगी। वैल्यू पुट करें, SI की वैल्यू हो गया 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P 100 अपॉन में टाइम 20। 100 से 100 गया और 20 से 100 जाएगा 5। तो क्या आ जाएगा, 5% पर एनम। ऐसे करके हम रेट निकाल सकते हैं जो हमने अभी सीखा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और एडवांस हो जाएं तो मेरे पास एक ट्रिक 2 भी है। जब हमारे पास मनी को डबल किया जा रहा हो, या 2/3 या 3/4 कुछ भी किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक है, रेट निकालने के लिए n-1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में t। अंडरस्टूड है, ये t निकालने के, r निकालने के लिए, और t निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल n-1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में r। ठीक है बच्चों, n-1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में r। ठीक है, तो हमें r निकालना है। यहाँ पे n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे ये चीज़ होगी जो मनी क्या कर रहा है, डबल। कितना कर रहा है, डबल। तो जो चीज़ हमें गिवन है वो पुट करें। हमें टाइम गिवन है 20 ईयर, n की वैल्यू गिवन है, कितना कर रहा है, डबल। तो डबल के लिए हो जाएगा 2, ट्रिपल के लिए हो जाएगा 3, फोर्थ के लिए हो जाएगा 4। ठीक है, तो r निकालने के लिए क्या करेंगे, n-1, 2-1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 20 से गया ये 5 टाइम, 25 से 100, r एट 2 में से 1 गया तो बचेगा 1 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो जाएगा 5%। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। समझ गए बच्चों, आप अगर आपको फॉर्मूलाज आ जाएंगे तो आप फॉर्मूलाज में इनको दो फॉर्मूलाज को भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने किसके लिए शॉर्ट फॉर्मूले बनाए हैं, जब हमारी मनी को डबल कर रहा हो, ट्रिपल कर रहा हो, 1/2 टाइम्स कर रहा है, 3/4 टाइम्स कर रहा है, 5/6 टाइम कर रहा है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो आप यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे, कहाँ से, यहाँ पर r की वैल्यू फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज़ रखेंगे। उसके बाद आप इतने बड़े जो लेंथी ट्रिक है उससे आप बच सकते हैं। ओके, यहाँ पे ए ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, जो मैंने अभी आपको बताया था कि टाइम हमें कुछ भी दे सकता है,
वहाँ टाइम हमें ईयर में था, फिर नंबर ऑफ डेज में आ गया, फिर नंबर ऑफ ईयर एंड मंथ दोनों में था। ठीक है, अब हमारे पास टाइम जो है वो डेट में है। कैसे, क्वेश्चन रीड करें। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फ्रॉम 2 जुलाई टू 12 सितंबर 1969। ईयर हमें गिवन है, तो हमें ये जानना होगा ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। एट 4% पर एनम फाइंड द अमाउंट ऑल्सो, अमाउंट भी हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, सबसे जो पहली बात है वो हमें जो वैल्यू सिंपल हम पता कर सकते हैं वो लिखेंगे। पी हमें पता है इजीली 4%, आर हमें पता है, टाइम हमें पता नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट चाहिए मुझे, तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए। टाइम कितना दिया हुआ है ये हमें पता चल गया है, 2 जुलाई से 12 सितंबर। ठीक है, नंबर ऑफ डेज काउंट करें पहले, तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। मंथ काउंट कर लें, जुलाई, अगस्त प्लस में सितंबर। ठीक है, जून एंड जुलाई यहाँ पे कितने कितने के होंगे, 31 डेज के। तो नंबर ऑफ 2 तारीख से काम स्टार्ट किया है तो एक दिन को स्किप करेंगे। नंबर ऑफ डेज हमारे पास आ गए यहाँ पे आपका 31 होते हैं, तो उसमें से 1 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 31 प्लस में सितंबर में कितने हो जाएंगे, 12 सितंबर तक काम किया तो 12 का 12 कंप्लीट आएगा। ये जुलाई 31 का होता है तो एक दिन ही माइनस करेंगे, 31 अगस्त भी 31 का होता है तो कंप्लीट। तो 31 एंड 12 सबको प्लस करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 73। ठीक है बच्चों, टाइम हमें पता चल गया, डेज में हमने कन्वर्ट कर लिया, नंबर ऑफ डेज आ गए। अब हमें सिंपल पता है ये 1/5 होता है क्योंकि हम इसको चेंज कर चुके हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 365। यहाँ पे देख लीजिए, अब ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल ईयर है, तो 365 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 1/5 ईयर। अब हमने सारी चीज़ें पता कर ली हैं, पी हमें पता है, आर हमें पता है, और ये टी फाइनली हमें पता चल गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100। वैल्यू पुट करें 1000 मल्टीप्लाई आर 4 अपॉन में टाइम 1/5 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 5 से गए ये 2 टाइम, 4 2 जा 8। तो ऐसा ही कितना आ गया, ₹8। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन यहाँ नहीं करना है, हमसे अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट क्या होता है, नंबर सेकंड पार्ट पी प्लस एस आई। तो अमाउंट हो जाएगा, पी हमें गिवन है 1000 प्लस में एस आई है 8, तो अमाउंट आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1008। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। समझ में आया सभी बच्चों को। फिर से समझते हैं, क्वेश्चन पहले रीड करें। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फ्रॉम 2 जुलाई टू 12 सितंबर 1969। 1969 इज ए नॉर्मल ईयर एट 4% पर ईयर। फाइंड द अमाउंट ऑल्सो। पी हमें गिवन है, आर हमें गिवन है, टाइम हमें डे में गिवन है, डेट में। तो पहले हम नंबर ऑफ डेज पता करेंगे, जुलाई से अगर सितंबर तक नंबर ऑफ मंथ लिख लिए। एक जुलाई मंथ की बात हो रही है, अगस्त की होगी, सितंबर की होगी। जुलाई में 2 जुलाई को उसने काम स्टार्ट किया है, जुलाई में नंबर ऑफ डेज होते हैं 31। एक दिन को स्किप करेंगे, उस दिन उसने काम ज्वाइन किया है, और एक दिन को माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो 31 में से 30 गया तो कितना बचा 30, अगस्त में 31 प्लस 12 में 12 डेज, सितंबर में काम किया उसने, टोटल हो गए 73 डेज। 73 डेज को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, फिर 365 से डिवाइड किया 1/5 ईयर। ओके, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब हमारे पास फाइनल फॉर्मूला था, हमारे पास अमाउंट गिवन हो तो पी कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। व्हाट सम ऑफ मनी, यहाँ सम ऑफ मनी क्या होगा, lent out at 9% for 3 year will be produce ₹810 as simple interest। मैंने किसी को अमाउंट यूज करने के लिए दिया जिसका अमाउंट मुझे एंड ऑफ द ईयर 810 मिला। कितने परसेंट पे दिया था, 9% पर। टाइम कितना था सर, टाइम था 3 ईयर। तो पी क्या होगा, पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SI मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे कोई यूज़ नहीं करेगा क्योंकि यहाँ हम SI किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। SI हमें यहाँ गिवन होता तो अमाउंट माइनस SI करके हम पी पता कर लेते, लेकिन यहाँ SI गिवन है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट जब गिवन हो तो फॉर्मूला लगाते हैं A मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस R मल्टीप्लाई T, ठीक है। वैल्यू पुट करें, हो जाएगा 810 मल्टीप्लाई 100। यहाँ 100 से 100 बच्चे काफ़ी इसको काट देते हैं कि सर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में काटा था, मैंने वहाँ इसलिए काटा था क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई था, नीचे भी सारी टर्म मल्टीप्लाई में होती थी, लेकिन ये क्या लगा है यहाँ पे, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो यहाँ हम नहीं काट सकते, ठीक है। सिंपलेस्ट नहीं करेंगे 100 से 100 को, 100 प्लस आर मल्टीप्लाई टी, तो आर मल्टीप्लाई टी, आर मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, ठीक है बच्चों। तो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 810 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 127। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप सॉल्व कर सकते हो इसको सिंपली 810 में डिवाइड करेंगे 127 से, ठीक है। 127 से आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलो हम आगे इसमें करते हैं क्या, अब हम करेंगे 127 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.3779। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को, वहाँ पे एग्जैक्ट डिजिट आते हैं जिससे कट जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन रैंडमली उठ गया है यहाँ पे, तो अब इसको हमने डिवाइड करके देखा अपने से, तो यहाँ पॉइंट के हमने 3 से 4 डिजिट तक इसको लिखा, तो हमारे पास बचेगा 6.3779 मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं तो डेसिमल राइट हैंड साइड जाएगा, 2 डिजिट 367.79 रुपीज़। सिंपल। क्वेश्चन का बेस ये था कि जब हमें अमाउंट गिवन हो तो हम पी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम पी को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल शैल अर्न इंटरेस्ट ऑन ₹2800 एट 5% पर ईयर इन 8 ईयर्स। अब यहाँ पे प्रिंसिपल हमें पता करना है, ऑप्शन हमें गिवन है, तो इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ क्या है, ऐसा ही हमें गिवन है ₹2800 एंड रेट हमें गिवन है 5%, टाइम हमें गिवन है 8 ईयर। तो सिंपल पी निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में R मल्टीप्लाई T। सिंपल 2800 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 8 5 ज़ा 40, 0 से 0 गया, 4 से जाएगा ये 7, 1 0 बचा 70। पी की वैल्यू आ जाएगी 70 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 7000। 7000 इज द बी ऑप्शन, ₹7000।
ओके, सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। व्हाट इज सम ऑफ मनी विल अमाउंट ऑन ₹900 इन 4 ईयर एट 5%। फिर से वही क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पर भी हमें अमाउंट गिवन है ₹900, टाइम हमें गिवन है 4 ईयर, रेट हमें गिवन है 5%। दैन पी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस आर मल्टीप्लाई टी। ठीक है, तो हम यहाँ पुट करेंगे P इज इक्वल टू ए कितना हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस आर मल्टीप्लाई टी, तो 5 4 जा 20 यहाँ रखेंगे, आर की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई करके ही रखेंगे आप यहाँ पे, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 120। ठीक है बच्चों, तो अभी आप यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, हम 900 में या फिर 12 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 को डिवाइड करेंगे, 12 से जाएगा ये 75 मल्टीप्लाई 10 ₹750। सिंपल, हमने पी को पता कर लिया, पी कितना आ गया ₹750। ऐसे पता करते हैं हम पी, जब हमें क्या गिवन हो, अमाउंट गिवन हो। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है जिसकी अब हम इसमें बात करने वाले हैं। ए मनी लेंडर लैंड्स मनी कलेक्टिंग 5 पैसा पर रुपी पर मंथ। ठीक है, एक ब्याज पे पैसे देने वाला आदमी है जो 5 पैसा पर रुपी पर मंथ पर पैसे दे रहा है। उसकी जो रेट है, ठीक है, पैसा देने किस पे होता है, रेट पे। तो रेट क्या है 5 पैसा पर रुपी पर मंथ, उसको कन्वर्ट करना है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर ईयर एंड पर परसेंट। रेट हमें गिवन है 5 पैसा पर रुपी पर मंथ। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, यू नो दैट 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। तो हमने इसको पहले रुपीज़ में चेंज किया, 100 से डिवाइड किया, एंड 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, 12 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन फाइनली परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता है, 100 से 100 गया, तो क्या हो जाएगा 12 5 जा 60% पर एनम कन्वर्ट हो गया। अगर हमें किसी क्वेश्चन में रेट इस तरीके से दिया हो, जैसे कि हमें रेट सारे क्वेश्चन में पर एनम में दे रखा था, तो हम टाइम को ईयर में बदलने की कोशिश कर रहे थे। कभी डेज में दिया होता था, कभी मंथ में, कभी ईयर और मंथ में, कभी डेट्स में। ठीक है, तो वहाँ पे हम ईयर में बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टाइम अगर ईयर में है और जो हमारा रेट है वो इस तरीके से आ जाता है 5 पैसा पर रुपी पर मंथ। ठीक है, आई मीन कि पर मंथ में आएगा तो हमें उसको ईयर में चेंज करना होगा। सिंपल, यहाँ पे पर ईयर भी आ जाएगा लेकिन परसेंट नहीं होगा, तो सिंपल जो होगा उसी को परसेंट में कर देंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तभी आपका सही माना जाएगा, रेट को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ऑलमोस्ट ये पार्ट में मैंने सभी क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम इसका फाइनल पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 3, जिसमें हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में लास्ट 3 से 4 ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड वो जानेंगे। थैंक यू। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।